नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है नीतीश सरकार पर। देखिए, नीतीश सरकार पर आरोप भ्रष्टाचार का लगाया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का आरोप है। हर विभाग और दफ्तर में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त है बीडीओ, सीओ। शराबबंदी में भी जमकर भ्रष्टाचार का मामला। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं बिहार में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हो रहा है। हर तरफ रिश्वतखोरी और दलाली है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है नीतीश सरकार पर। देखिए, नीतीश सरकार जो कि सुशासन बाबू के नाम, नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और उनको तेजस्वी यादव रिश्वत और देखिए कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीडीओ, सीओ शराबबंदी में जमकर भ्रष्टाचार है। इनका कहना है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। तो नीतीश सरकार पर यह बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर विभाग में भ्रष्टाचारी है। क्या कहना है इनका, बयान सुनवा देते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में। इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है। सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है, यानी ऊपर से नीचे तक। महिला संवाद पर सियासत। तेजस्वी यादव ने कागज दिखाकर दावा किया। सीएम की यात्रा का कई बार नाम बदला। ग्रामीण विभाग के आंकड़े का हवाला दिया है। महिला संवाद के नाम पर फिजूल खर्ची, सरकारी खजाने से 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सरकारी पैसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहना है तेजस्वी यादव का कि सरकारी पैसे से ही चुनाव प्रचार कर रहा है जेडीयू। 225 करोड़ में मंगाए गए 600 रथ। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा और ये कह रहे हैं कि सरकारी खजाने के जो पैसे हैं वो चुनाव प्रचार के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। महिला संवाद के नाम पर फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं। ग्रामीण विभाग के आंकड़े का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ये सब बातें कह रहे हैं। और देखिए, सीएम की यात्रा का कई बार नाम बदला गया है। तेजस्वी ने कागज दिखा करके ये दावा किया है और कई गंभीर आरोप नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने लगाया है। ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है 2 अरब 25 करोड़ रुपए का। जब मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी। उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तो अब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए, 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए, 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपने चुनावी प्रचार में
सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, सरकार की फिजूल खर्ची और मंत्रियों पर ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन खोरी के आरोप पर सियासत अब तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव, लालू राबड़ी शासनकाल पर सवाल उठाया है, तो महागठबंधन के नेता सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। भाई तेजस्वी जी, आपके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी राज्य के खजाने से फर्जी वाउचर के माध्यम से राज्य का खजाना लूट लिए, सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते आदरणीय लालू प्रसाद जी, और झोपड़ी से निकलकर बिहार और देश में महल बना लिए। यह राजद के जंगल राज की सरकार नहीं है श्रीमान तेजस्वी यादव जी, जो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये आपके पिताजी माताजी के समय में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, अपराध का बोलबाला था। ये एनडीए की सरकार है। यहाँ कोई अधिकारी का गलत करता भी है तो सरकार ही उस पर कार्रवाई करती है। यहाँ सत्ता संरक्षित अपराध, भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी नहीं, प्रश्रय नहीं दिया जाता। किसको नहीं पता है कि लगातार पुल गिर रहे हैं, जेई को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर लिया जाता है और फिर चुपके उसकी बहाली कर दी जाती है। इतने बड़े बड़े पुलिया गिरे हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा गया क्या? किसी संवेदक को जेल भेजा गया क्या? और उसी संवेदक को फिर काम दे दिया जाता है। स्पष्ट है कि बड़े घूसखोरी और कमीशन खोरी के कारण 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का इससे क्या लाभ होगा? बिहार की महिलाओं का इससे कौन सा सरकार के तरफ से फायदा होगा? ये सरकार को बताना चाहिए। आप दिल्ली के ग्लोबल टेंडर के माध्यम से रथ लाने का काम करते हैं महिलाओं से संवाद के नाम पर, जबकि बिहार के लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए आपकी कोई सोच नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर हमला करते हुए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि तेजस्वी पहले अपने पिता के भ्रष्टाचार के खर्च पर हिसाब दें। जनता अब उनको माफ नहीं करने वाली है। चुनाव आते ही तेजस्वी को जनता की याद आती है। उनके हाथ से जनता निकल जाती है तो वो फिर जनता की चिंता करने लगते हैं, सत्ता में आने के लिए ललायत हो जाते हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार के ऊपर श्री तेजस्वी यादव जी आरोप प्रत्यारोप का खेल जो खेल रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी बिहार की संपत्ति को लूट करके होटवार में गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मन केंद्र में नहीं लग रहा है। वो ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है और उनकी प्राथमिकता भी बिहार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये बयान एक बार फिर चर्चा में। उन्हीं के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत में यह कहा था कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता और मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। जमुई से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के इस बयान का स्वागत किया है और भरोसा जताया है कि बिहार की जनता एक दिन उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। मेरी प्राथमिकता बिहार है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनका मन नहीं लग रहा है केंद्र में। हालांकि वो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक सक्रिय नहीं रहेंगे और ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। और मेरे पिता की केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रियता रही थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। चिराग पासवान ये बातें कह रहे हैं। चिराग पासवान जी ने अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर के जिस तरह से बिहार और बिहारियों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी, पूरी तरह केंद्र के प्रति समर्पित राजनीति थी। उसके उलट चिराग पासवान जी की जो राजनीति है, वो पूरी की पूरी तरह बिहार और बिहार के जो लोग हैं उनके प्रति समर्पित राजनीति है। पार्टी के नेता होने के तौर पर ये मेरी आकांक्षाएं हैं। गठबंधन की मर्यादाएं भी हैं, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान? क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है?
2025 का विधानसभा चुनाव क्या लड़ना चाह रहे हैं चिराग? क्या चिराग ने 2030 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब उनके बयान के बाद उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि वो बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो ये बात कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता जो है बिहार है। और अब उनका एक बार फिर से ये बात दोहराना, केंद्र में वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे और बिहार में आना चाहते हैं, तो उनका ये जो बयान है, इसके बाद ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव जो है, विधानसभा का चुनाव, वो चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं? ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चिराग पासवान के बयान की उनकी प्राथमिकता में बिहार है, इसको लेकर पटना में उनके कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एलजेपी-आरवी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। मेरा प्रदेश, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। बिहार मेरी प्राथमिकता है। भले ही मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति की हो, लेकिन मेरा प्रदेश मेरी प्राथमिकता है। और उनके इस फैसले से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रदेश में काम करते हैं। अगर लीडर कहे कि मेरी प्राथमिकता बिहार है तो वाकई बड़ी बात है। प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उनके फैसले को कैसे देख रहे हैं? हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब से 2019 से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो धरातल पर उतरने के समय आ गया है। ये तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता हमेशा से सर्वोच्च पद पर रहे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ी है, और जब से वो पॉलिटिकल कैरियर में राजनीति करना स्टार्ट किए हैं, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। आप देखेंगे कि उस वक्त जब लोग अन्य प्रदेश में जाते थे और अपने आप को बिहारी कहने से वो शर्म महसूस करते थे या लोग उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करते थे, उस वक्त हमारे नेता ने अपने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना नाम चेंज किया और उन्होंने लिखा युवा बिहारी। तो निश्चित तौर पे उनकी हमेशा से प्राथमिकता बिहार रही है और वो बिहार को लेकर काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार को लेकर हमेशा संकल्पित रहते हैं। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए लेकर हो, या बिहार को एक शिक्षित राज्य बना के लेकर हो, या बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने को लेकर हो, उसी के लेकर हमारे नेता ने बिहार में पहली प्राथमिकता बताई है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि भविष्य में उनके जो नेता हैं बिहार की बागडोर अपने हाथों में संभाले। बिहार हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी उनकी ये प्राथमिकता बनी रहे और बिहार की बागडोर भी वो अपने हाथ में जल्द से जल्द लेने का काम करें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो चिराग पासवान का दिल बिहार में है, उनकी प्राथमिकता में केंद्र से ज्यादा बिहार है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। देखिए क्या है उनके विजन और मिशन का मकसद। चिराग पासवान का एजेंडा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपनी इसी एजेंडे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं जीता हूं, चिराग पासवान का ये कहना है। विजन डॉक्यूमेंट में रखा है बिहार के विकास का रोड मैप। देश में बिहार को नंबर 1 बनाने का सपना है चिराग पासवान का और बिहार के विकास के एजेंडे में बिहारी फर्स्ट पर जोर भी है। तो बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का संकल्प चिराग पासवान ने लिया है और चिराग ये चाह रहे हैं कि बिहार में वो सक्रिय राजनीति करें। जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दिया है, उनके बयान के बाद हर तरफ सियासत हो रही है। उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के जो बाकी सदस्य हैं वो ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान सक्रिय तौर पर बिहार की राजनीति करें। चिराग पासवान के बयान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता साझा कर रहे हैं, जिस पर अब देखिए बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के नेता चिराग पासवान के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता चिराग के बहाने ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसके पीछे बड़ा सियासी खेल का आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बाकी और भी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय चिराग पासवान जी भी 3 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं
लोकतंत्र में सबके पास अपनी बात कहने और रखने का अधिकार होता है। यह बात कही जा रही है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम तो सबका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान जी अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण और वह बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का जो वो ख्वाब पाले हुए हैं, उसी कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं उनके इस बयान के पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के लिए बिहार हमेशा से प्रायोरिटी में रहा है, जिसकी झलक हमारे विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में देखने को मिलती है। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से हमारे नेता की सक्रियता सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिहार में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो चाहेंगे या हम सब चाहेंगे कि बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने में। चिराग पासवान का बयान आ रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है और बार बार हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे से जेडीयू को निगलना चाहती है। उनके आसपास के जो मंत्रा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही हैं, जो जेडीयू को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर आरजेडी ने कहा है कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सभी 243 सीट पर हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। वहीं एनडीए में सीटों की तालमेल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के वक्त भगदड़ तय है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महाविजय करेगी। लेकिन एनडीए वाले अपनी डूबती नैया को बचा लें, यही बहुत है। एनडीए में जो लोग शामिल हैं पहले बताएं, बीजेपी बताए कि कितना सीट मिलेगा श्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को। हिम्मत है। अभी सीट का बंटवारा एनडीए में होगा तो भगदड़ मचेगा। पटना के संकल्प भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ में अधिकारी मौजूद रहे। हर साल बड़ी संख्या में लोग बिहार से हज यात्रा पर जाते हैं। हज जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं। सीएम नीतीश ने आज उसकी समीक्षा की। केके पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए। केके पाठक कैबिनेट सचिवालय में पोस्टिंग। देखिए, अपर सचिव बनाए गए हैं केके पाठक। बिहार के चर्चित आईएएस हैं केके पाठक। काफी दिनों से केंद्र में जाना चाह रहे थे केके पाठक, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केके पाठक ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, कैबिनेट सचिवालय में इनकी पोस्टिंग। अपर सचिव बनाए गए हैं केके पाठक और बिहार के चर्चित आईएएस हैं केके पाठक। सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। काफी दिनों से केंद्र में जाना चाह रहे थे। बिहार में भी काफी लंबे समय तक काम किया है और अब केंद्र में जिम्मेदारी संभालेंगे। तो केके पाठक को लेकर ये खबर मिल रही है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं केके पाठक। कैबिनेट सचिवालय में पोस्टिंग। अपर सचिव बनाए गए हैं केके पाठक। बिहार के फेमस आईएएस रहे केके पाठक। काफी सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग में भी इन्होंने काम किया है। काफी दिनों से केंद्र में जाना चाह रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।